राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम प्रैक्टिसेस लगाने वाले हैं जीएस के अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। एसएससी, सीपीयू, सीजीएल, एमटीएस सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जीएस से। तो ध्यानपूर्वक आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। यहाँ पर हम 35 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करने की। अगर आपको 6 से 7 महीने हो चुके हैं जीएस पढ़ते हुए, तो यहाँ पर आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पहले आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना है और आंसर करना है, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है जीएस से। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट तंबाकू की लत से इतना चिंतित था कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने तंबाकू की लत से चिंतित होकर इस पर प्रतिबंध लगाया? तो वो था जहांगीर। ऑप्शन 4 वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करके चलना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्हान ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम, महान सुल्तान और नासिर अमीर अल मोमिन वफादारों के नेता का उपप्रधान की उपाधि कब दी? तो ये उपाधि दी गई थी 1229 ईस्वी में। ऑप्शन 4 वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए दुर्ग रक्षक शहर का निर्माण किया, जिसका नाम है, तो जिसका नाम था सिरी। ऑप्शन 1 वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 वाला CaCO3। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी थी? तो अकबर ने खान ए खाना की उपाधि मिर्जा अब्दुल रहीम खान को दी थी। ऑप्शन 4 वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। लेड की परमाणु संख्या है, तो लेड की परमाणु संख्या 82 है। ऑप्शन 3 वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम 35 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा स्कोर करने की। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं, तो आप यहाँ से 20+ भी स्कोर कर सकते हैं, पर आपको मिनिमम 10 से ज़्यादा स्कोर करने हैं हर हालत में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी विरासत की प्रथा मुगलों द्वारा पालन की गई थी? तो मुगलों के द्वारा जो विरासत की प्रथा पालन की गई थी वो थी सामुदायिक विरासत। ऑप्शन 3 वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो सीपीयू की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो आरपीएफ की, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अमल क्षारक सूचक है? तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक बताना है, और यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, लिटमस दे रखा है और हल्दी दे रखा है। तो इनमें से कौन से वाला प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? तो दोनों के दोनों ही प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 वाला बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो डैश बजाते हैं? तो पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं। ऑप्शन 3 वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है। डैश सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था? तो कव्वाली वो सूफी भक्ति संगीत है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन 1 वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन 4 वाला यहाँ पे राइट आंसर है।
ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आपको जो हमारे 7 से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको पढ़ लेना, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की जड़ें डैश राज्य में हैं। तो कथकली की जड़ें केरल राज्य में हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो किसी प्रकार से पूछ लेते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, झूमर एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो निम्नलिखित राज्यों में किया जाता है। तो झूमर एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो असम राज्यों में किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, राग मियाँ मल्हार किसके द्वारा बनाया गया था। तो राग मियाँ मल्हार पंडित जसराज के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और ये क्वेश्चन भी आर्ट एंड कल्चर से है। तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पढ़ लेना, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको बताना है कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय नृत्य है। तो कुणबी नृत्य गोवा राज्य जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताएं जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा किया जाता है। तो मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम है खुबाक ऐसी। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में सही नहीं है। तो महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला, इसका लोकप्रिय नृत्य गोटी पुहा कहलाता है। ये यहाँ पर गलत कथन है महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं। तो यहाँ पर हमें जो नाम दिए गए हैं, प्रतिभा पाटिल दे रखा है, द्रौपदी मुर्मू दे रखा है, रामनाथ कोविंद दे रखा है और प्रणब मुखर्जी दे रखा है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनकी एज क्या है। तो अगर हम बात करें रामनाथ कोविंद की, तो इनकी आयु है 78 और वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनकी आयु है 66 वर्ष और हमें आज़ाद हुए हो चुके हैं तकरीबन 75 वर्ष। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्वतंत्र भारत में किसका जन्म हुआ है, वो है द्रौपदी मुर्मू का, इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो भारत के योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद राज्यसभा की संरचना को निर्दिष्ट करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्यों की परिषद की संरचना को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन
फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में डैश संबंधित प्रावधान नहीं है। तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में भूमि और भवनों पर कर संबंधित प्रावधान नहीं है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, हरे शैवाल के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो हरे शैवाल के बारे में जो कथन सही है वो है ऑप्शन थर्ड वाला। हरे शैवाल में आमतौर पर सेल्यूलोज की आंतरिक परत और पैक्टोज की बाह्य परत से बनी एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो इसलिए हरे शैवाल के बारे में सही कथन ऑप्शन थर्ड वाला है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, लौंग एक डैश सूचक है। तो लौंग एक गंधीय सूचक है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो कोशिका जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है साइंस से काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र A.G. टेंसली ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कोल्लेरू झील कर्नाटका राज्य में स्थित है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है, कर्क रेखा डैश से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा असम से नहीं गुजरती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय कृषि के संदर्भ में बीवर, दहिया और पोडू शब्द स्थानीय नाम है। तो आपको बताना है ये शब्द किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है खेती का आदिम रूप से। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो वो दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल के लाहौर और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 है, कोरबा कोलफील्ड भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो कोरबा कोलफील्ड भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 है, हिमालय में डैश मुख्य समानांतर पर्वतमाला है। तो हिमालय में 3 मुख्य समानांतर पर्वतमाला है। हिमालय है, शिवालिक है, झांसकर है। तो इस प्रकार से 3 जो है समानांतर पर्वतमाला जो है आपको हिमालय में मिलेंगी। ठीक है तो साथियों, यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर आपको 6 से 7 महीने हो गए हैं जीएस पढ़ते हुए तो यहाँ पर आप 20 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, साथ में नोट डाउन करना है, वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। अगर आप जीएस के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो आप इजीली कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लेंगे। और आपको पता होगा हाल ही में एसएससी के सीजीएल के फॉर्म निकल चुके हैं, तकरीबन 17,000 से ज़्यादा की पोस्टेस में आ चुकी हैं। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन जो है ठीक तरीके से करनी होगी। अगर आप इस बार अपना सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको जीएस पे फोकस करके चलना होगा, रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजीली जो है 25 में से 15 से 18 नंबर स्कोर कर सकते हैं जीएस के अंदर। तो इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करके चलना है। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।